नमस्ते साथियों, आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी पेपर कोड 6711 सॉल्व कर रहे हैं। इस वीडियो में आज हम 20 MCQs डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, Hina and Nina are partners in a firm. Nina withdrew 10,000 per month at the beginning of each month during the year ended 31st March 2022. Interest on drawings was to be charged 6% per annum. हमें यहाँ फाइंड करना है इंटरेस्ट ऑन नीनास ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022। सो इसके लिए सबसे पहले 10,000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ में, बिकॉज जब 1 मंथ में 10,000 सो पूरे साल में 1,20,000 रुपीज़ विड्रू किया जाएगा। देन हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6% जो कि इंटरेस्ट रेट है, और उसके बाद हम यहाँ पर इस लाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एवरेज पीरियड, जो कि यहाँ पर आता है 6.5 अपॉन 12 करना पड़ेगा। अब ये 6.5 कैसे आया है, तो इसके लिए जब बिगनिंग हर महीने की बिगनिंग में निकालते हैं, सो हमारे पास फर्स्ट विड्रावल के समय के बाद पूरे 12 महीने बच जाएंगे, और उसके बाद जब हम लास्ट विड्रावल करेंगे तो उस समय हमारे पास 1 मंथ बचेगा। 12 + 1 अपॉन 2 करने पर हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 6.5। सो इस तरह अगर हम फॉर्मूलाज यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,900। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन, विभा एंड आशा आर पार्टनर्स इन अ फर्म. आशा withdrew 1,000 at the end of each quarter during the year ended 31st March 2022. Interest on drawings will be calculated for the average period. यहाँ पे हमें फाइंड करना है एवरेज पीरियड। अब यहाँ बोला गया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। जब हम पहले क्वार्टर के एंड में हम विड्रॉ करेंगे, सो पहला विड्रॉवल होने के बाद हमारे पास 9 मंथ्स रह जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद जब हम लास्ट विड्रॉवल करेंगे क्वार्टर के एंड में, तो हमारे पास 0 महीने बचेंगे। अपॉन 2 करने पर यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा 4.5, इट मीन्स कि 4.5 मंथ्स। सेकेंड क्वेश्चन, अमन एंड चमन आर पार्टनर्स इन अ फर्म. ऑन 1st July 2021, Aman advanced a loan of 6 lakh to a firm. There is a no partnership deed. On 31st March 2022, Aman was entitled to get the following amount as interest on loan. हमें यहाँ पे लोन का इंटरेस्ट निकालना है। 1 जुलाई को अमन ने लोन एडवांस किया है, सो यहाँ पे हम 6 लाख रुपीज़ लेंगे, और यहाँ पर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है, सो हम एब्सेंस में 6% लेते हैं एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब यहाँ पे 1 जुलाई को एडवांस दिया गया है, सो 1 जुलाई से लेकर 31 मार्च तक अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे 9 आएंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा 27,000। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर डी करेक्ट है। थर्ड का फर्स्ट, अक्षिता लिमिटेड issued fully paid shares of 5 lakh in purchase consideration of net assets of 4 lakh 70. The balance of 30,000 will be dash to dash account. इसके लिए हम जब हम किसी कंपनी का असेट या लाइबिलिटी परचेस करते हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ बोला गया है नेट असेट्स, इट मीन्स कि यह असेट्स माइनस लाइबिलिटी दिया गया है कि हमारा इतना नेट असेट्स आ रहा है 4,70,000। 4,70,000 हमारा नेट असेट्स आ रहा है, और परचेस कंसिडरेशन है 5 लाख। सो यहाँ पर हमें मिल जाती है गुडविल। गुडविल मिल जाती है कितने की? 30,000 की गुडविल यहाँ पर हमें मिल जाती है, जो कि ऑलरेडी दिया गया है। अब यहाँ बात चलती है कि यहाँ पे डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तो इसकी एंट्री होती है नेट असेट्स, जो कि है 4,70,000, एंड
यहाँ पे हम लिखते हैं 2, परचेस कंसिडरेशन किया गया है। सो यहाँ हम लिखेंगे परचेस कंसिडरेशन जो है कि 5 लाख, और यहाँ पर जो भी अपना ज़्यादा पे किया गया है वो आती है गुडविल, और गुडविल हमारी आ जाएगी 30,000। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो गुडविल को डेबिट किया गया है, सो डेबिटेड। तो यहाँ पर आपने पास ए और बी ऑप्शन में डेबिटेड है, और किस नाम से, गुडविल नाम से। सो ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा सही आंसर है। Myra Limited took over assets of 12 lakh and liabilities of 4 lakh of Subhav Limited for an agreed purchase consideration for 9 lakh. The amount was payable by issue of 11% debentures of 100 each at 10% discount. यहाँ पर assets and liabilities लिए गए हैं agreed purchase consideration के थ्रू। सो यहाँ पर हमें जो ये परचेस कंसिडरेशन है ये पे करना है 11% डिबेंचर इशू करके, और वो भी डिस्काउंट पर। तो जब इसके लिए हम एंट्रीज करते हैं, यहाँ पे एंट्रीज इस तरह होती है, जैसे कि हम पहले करते हैं असेट्स जो कि देखिए रखे गए हैं अपने पास 12 लाख के, और उसके बाद लाइबिलिटीज़ दी गई हैं 4 लाख की, टू लाइबिलिटीज़ 4 लाख। और यहाँ पे जो अपने पास परचेस कंसिडरेशन है वो हमने परचेस किया है सुबह लिमिटेड का। तो सुबह लिमिटेड यहाँ पे वेंडर हो गया, सुबह लिमिटेड यहाँ पे हमारा वेंडर है, और इसे हमने दिया है 9 लाख परचेस कंसिडरेशन। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट टोटल हो जा रहा है 13 लाख का। इट मीन्स कि यहाँ पर 1 लाख का हमने गुडविल दिया है, और इसके बाद जो ये सुबह लिमिटेड है इसको हम पे करेंगे यही अमाउंट डिबेंचर इशू करके। सो सुबह लिमिटेड 9 लाख, अब यहाँ पर डिस्काउंट पे किया गया है तो डिस्काउंट यहाँ पे लिख देना है, एंड 2 यहाँ पे 11% डिबेंचर दे के रखा गया है। सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब भी हम बात करते हैं डिबेंचर अकाउंट की तो यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू आती है। सो पर हमारे पास यहाँ पर डिबेंचर्स नहीं दिए गए हैं। सो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स। यहाँ पे 9 लाख अपॉन हम यहाँ पर 100 रुपीज़ यहाँ पे इस पर डिबेंचर का अमाउंट, और माइनस कर देंगे 10 रुपीज़ जो डिस्काउंट है, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 90। जब यहाँ सॉल्व करेंगे हमें यहाँ पे मिल जाएगा 10,000, मतलब ये हमारे पास आ गया है 10,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स, और फेस वैल्यू इसकी 100 है। यहाँ पर अपने पास आ जाएंगे 10 लाख रुपीज़, और बात रही यहाँ डिस्काउंट की। सो 10,000 मल्टीप्लाई डिस्काउंट दिया गया है 10 रुपीज़ का, यहाँ पे अपने पास 1 लाख का डिस्काउंट आ जाएगा। सो यहाँ पूछा गया था नंबर ऑफ डिबेंचर्स, हमारा आंसर है 10,000 रुपीज़। दिए गए हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करना है। Kavita, Savita and Madhu were partners in a firm with capitals 6 lakh, 4 lakh, 2 lakh. After providing interest on capital 10% per annum, the profits are divisible as follows. Kavita 1/3, Savita 1/2, Madhu 1/3, 1/6. इनकी रेशियोज आ जाएंगी 2:3:1. Kavita personally guaranteed that Savita's share of profit after charging interest on capital would not be less than 1 lakh. इसे गारंटी दिया गया है कि इसकी अमाउंट 1 लाख से कम नहीं होगी। सो प्रॉफिट जो होगा 1 लाख तो मिलना ही है एटलीस्ट। प्रॉफिट आया है 3 लाख। अब यहाँ पे अगर हम 3 लाख को
बांटते हैं तीनों ही पार्टनर्स में, इनकी रेशियोज में 2, 3, 1। सो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 60,000, 90,000 एंड सॉरी 1 सेकेंड। इसके लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। सो अगर हम यहाँ बनाते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सो यहाँ पे दिए गए हैं अपने पास प्रॉफिट 3 लाख का, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमको 10% इंटरेस्ट चार्ज करना है कैपिटल्स के ऊपर। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कविता, सविता एंड मधु, इन तीनों का दिया गया है, रेशियो 2, 3, 1 है। अब यहाँ पे 10% निकालना है। 6 लाख का 10% आता है 60,000, 4 लाख का 10% 40,000, 2 लाख का 10% 20,000। इसके बाद अब यहाँ पे और तो कुछ दिया नहीं गया है, सो 3 लाख में से हमें ये माइनस करना होगा 1,20,000। जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएंगे 1,80,000। अब इस 1,80,000 को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों ही पार्टनर्स में। तो रेशियो हमें पता है कि 2, 3 और 1 है। सो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ अपने पास आ जाएगा 30,000। 30,000 मल्टीप्लाई 2 करने पे आ जाता है 60,000, यहाँ पे आ जाएगा 90,000, यहाँ आ जाएगा 30,000। अगर आप देखें कि इसमें जो गारंटी मिली हुई है सविता को 1 लाख के लिए, तो यहाँ पे सविता को सिर्फ मिल रहा है 90, मतलब कि अभी इसमें 10,000 कम है। और ये गारंटी दिया है कविता ने, तो कविता देगी 10,000 रुपीज़ और यहाँ पर सविता को मिल जाएगा 10,000 रुपीज़। तब इनका जो फाइनल रेशियो आएगा 50, फाइनल जो इनको प्रॉफिट मिलेगा वो मिलेगा 50,000, इन्हें मिल जाएगा 1 लाख रुपीज़ और मधु को मिलेगा 30,000। सो कविता के 50, सविता के 1 लाख और मधु के 30,000। सो यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चंस। पहला है सविता शेयर ऑफ प्रॉफिट इज शॉर्ट ऑफ द गारंटीड अमाउंट बाय, तो यहाँ पे 10,000, 10,000 की कमी आ रही थी। तो द टोटल प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अ गारंटीड अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स एज, तो यहाँ पर लास्ट में हमारी रेशियो आ रही थी कविता को 50, सविता को 1 लाख और मधु को 30,000 का प्रॉफिट मिल रहा है।